नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका कनिष्ठ अभियंता, सिविल, यांत्रिक और वैद्युत के लिए। ये भर्ती परीक्षा आपका 2024 है, जिसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है आपका 28 मार्च 2024 से और अंतिम तिथि है 18 अप्रैल 2024। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024। ऐसे ही आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु जो विंडो और सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान की तारीख है, वो है 22 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की संभावित तिथि भी दे दी गई है पेपर 1 के लिए, जो है आपका 4 जून 2024 से 6 जून 2024। और पेपर 2 के लिए जो परीक्षा की संभावित कार्यक्रम रहेगी, जो भी तिथि होगी, वो बाद में आपको सूचित किया जाएगा इसी वेबसाइट के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने में कठिनाई होने पर कॉल करने के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो है 180-030-93063। इसमें आप कॉल करके किसी भी तरह के फॉर्म में आवेदन करने से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, आप यहाँ से उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये जिसके तहत भर्ती की जा रही है, फिर भर्ती क्यों की जा रही है, वो चीज़ें दी गई है। जैसे सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे ही आगे दिया है इसमें, कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न संगठनों या कार्यालयों के लिए कनिष्ठ अभियंता, सिविल, यांत्रिक और वैद्युत की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। ये पद 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 अर्थात जो सैलरी रहेगी आपकी 35,400 मिनिमम रहेगा, अधिकतम 1,12,400 रुपये रहेगा, में समूह ख गैर अनुसचिवीय पद है। अब हम देखेंगे कौन से पद निकाले गए हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो पद है आपका कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए, संगठन है सीमा सड़क संगठन BRO। शैक्षणिक योग्यता की बात करें कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल अभियांत्रिक में डिग्री, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से सिविल अभियांत्रिक में 3 वर्ष का डिप्लोमा और सिविल अभियांत्रिक कार्यों के नियोजन, निष्पादन, रखरखाव में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। उम्र 30 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। कनिष्ठ अभियंता वैद्युत एवं यांत्रिक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक में डिग्री, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से वैद्युत, ऑटोमोबाइल, यांत्रिक अभियांत्रिक में 3 वर्ष का डिप्लोमा और वैद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिक कार्यों के नियोजन, निष्पादन, रखरखाव में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष मांगी गई है। अब अगला संगठन है आपका ब्रह्मपुत्र बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जो कि कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद के लिए ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अभियांत्रिक में 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला पद है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए केंद्रीय जल आयोग में निकाला गया है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिक में डिग्री या डिप्लोमा। और कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अभियांत्रिक में स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष। फिर दूसरा संगठन है या फिर अगला संगठन है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD, जिसमें कनिष्ठ अभियंता वैद्युत के लिए और कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए निकाले गए हैं पद। शैक्षणिक योग्यता कनिष्ठ अभियंता वैद्युत के लिए आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक में डिप्लोमा
और कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा। आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर अगला संगठन है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला, जिसमें कनिष्ठ अभियंता वैद्युत के लिए शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत अभियांत्रिक में डिप्लोमा। और कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा। अधिकतम आयु सीमा इसमें भी 30 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर अगला संगठन है नौसेना मंत्रालय, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिक में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिक में 3 वर्ष का डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। आयु सीमा 30 वर्ष। फिर कनिष्ठ अभियंता वैद्युत के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैद्युत अभियांत्रिक में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वैद्युत अभियांत्रिक में 3 वर्ष का डिप्लोमा। फिर या 3 वर्ष का डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। फिर फरक्का बांध परियोजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है कनिष्ठ अभियंता वैद्युत के लिए और कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए। तो कनिष्ठ अभियंता वैद्युत के लिए जो शैक्षणिक योग्यता आपका मांगी गई है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान या बोर्ड से विद्युत अभियांत्रिक में डिप्लोमा। आयु 30 वर्ष। और सिविल के लिए आपका सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा। फिर सैन्य अभियांत्रिक सेवाएं में कनिष्ठ अभियंता सिविल की पोस्ट निकाली गई है और कनिष्ठ अभियंता वैद्युत और यांत्रिक की। तो सिविल के लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है आपका सिविल अभियांत्रिक में डिग्री अथवा सिविल अभियांत्रिक में 3 वर्ष का डिप्लोमा और सिविल अभियांत्रिक कार्य के नियोजन निष्पादन कर रखने और रखरखाव का 2 वर्ष का कार्य अनुभव। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष। कनिष्ठ अभियंता एवं वैद्युत यांत्रिक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक में 3 वर्ष का डिप्लोमा और वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिक कार्य के नियोजन निष्पादन और रखरखाव का 2 वर्ष का कार्य अनुभव। फिर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए पद निकाला गया है जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा। उम्र अधिकतम है 30 वर्ष। अब आगे आपका जो भी विभाग से जितने भी विभाग से वैकेंसी जारी की गई है तो संवर्गवार पदों की संख्या दी गई है, किस वर्ग के लिए कितने पद निकाले गए हैं, क्या ये पद केवल पुरुषों के लिए हैं या फिर केवल महिलाओं के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है आगे। जैसे आपका देख सकते हैं सीमा सड़क संगठन विभाग में जो पद निकाले गए हैं उसमें लिखा है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये पद जारी किए गए हैं जो कि है कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए 76 पद, जनजाति के लिए 36 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 136 पद निकाले गए हैं। ऐसे ही आप इसके पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके देख लेंगे अपनी शैक्षणिक योग्यता अनुसार किसमें कितने पद हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही आपका सीमा सड़क संगठन विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई है वो भी केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। फिर जितने भी विभाग में वैकेंसी है, संवर्गवार पदों की संख्या, पद क्या है, वो सारी दी गई है यहाँ पे। फिर आरक्षण संबंधी जानकारी, आपका आरक्षण किस बेस पे दिया जाएगा वो सारी चीज़ें, दिव्यांगता संबंधी चीज़ें, कितने प्रतिशत दिव्यांग होने चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन। फिर आवेदन कौन कर सकता है, इसके बाद आयु सीमा में छूट संबंधी इन्फॉर्मेशन दी गई है श्रेणीवार। जैसे अगर आप
एसटी/एससी से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी पिछड़ा वर्ग के हैं तो 3 वर्ष की छूट। दिव्यांगजन हैं अगर आप, और दिव्यांगजन के लिए क्या छूट दी गई है, भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या छूट दी गई, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आपको आवेदन कहाँ से करना है, कौन सी वेबसाइट पे करना है, वो चीज़ें दी गई है। आवेदन शुल्क क्या है वो देख लेते हैं। तो वेबसाइट है आपका ssc.gov.in पे आप आवेदन कर सकते हैं, और या फिर ssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। वही चीज़ें दी गई है कि वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और नई वेबसाइट पर एक वार्गी पंजीकरण नहीं बनाया है, उन्हें पहले की तरह ही एक वार्गी पंजीकरण करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट आपका ssc.nic.in पर पहले किया गया एक वार्गी पंजीकरण नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। ओटीआर के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर तैयार होने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा निर्देश अनुबंध 3 में दिया गया है। तो आपको आवेदन करना है ssc.gov.in से। इससे पहले ये वेबसाइट का नाम था आपका ssc.nic.in, इसको चेंज करके ssc.gov.in कर दिया गया है। अगर आपने पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, कभी भी अगर आपने आवेदन किया हो तो वो आपको काम नहीं करेगा, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ssc.gov.in पर। फिर अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको हमेशा काम आएगा, बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आवेदन करने से पहले आपको एक बार ये पूरा रीड कर लेना है। फिर शुल्क यहाँ पे दिया गया है मात्र 100 रुपये। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, मतलब इनको कोई शुल्क नहीं देना होगा। बाकी जो फीस है सबके लिए वो है 100 रुपये। फिर संशोधन के लिए प्रक्रिया बताई गई है। अगर आवेदन करते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें त्रुटि सुधार आप कैसे कर सकते हैं, उसमें भी चार्ज लगते हैं, कितना चार्ज लगता है, अगर लगता भी है तो वो चीज़ें दी गई है। परीक्षा केंद्र आपका दिया गया है और कोड भी दिए गए हैं। ये पूरे परीक्षा केंद्र दिए गए हैं यहाँ पे। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें कौन कौन से विषय रहेंगे वो देख लेते हैं। विषय है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। प्रश्नों की संख्या होगी 50। आगे सामान्य जानकारी भाग क सामान्य अभियांत्रिकी, सिविल एवं संरचनात्मक या, तो इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। समय दिया जाएगा 2 घंटे। उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिन्हें पैरा, आगे ये चीज़ें दी गई है, सहायता लेने की अनुमति होती है। फिर भाग ख समान अभियांत्रिकी विद्युत या भाग ग समान अभियांत्रिकी यांत्रिक में। तो कहने का मतलब सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति से 50 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन, बाकी आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा पेपर 2 में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 100। 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये प्रश्न आपके रहेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.25।
अब सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के टॉपिक आपके जैसे सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, किन किन टॉपिकों के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता की पाठ्यक्रम में शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में सादृश्यता, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेदक, निरीक्षण, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक, वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों में अभ्यर्थी की योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा। सामान्य जानकारी में इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण से संबंधित में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में इसके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं वैज्ञानिक पहलुओं संबंधी अनुभव की जांच करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होगी। समान अभियांत्रिकी, सिविल एवं संरचनात्मक, वैद्युत तथा यांत्रिक की बात करें तो इस भाग का सिविल अभियांत्रिकी में निर्माण सामग्री आकलन, लागत एवं मूल्यांकन, सर्वेक्षण, मृदा यांत्रिकी, द्रव चालिकी, सिंचाई अभियांत्रिकी, परिवहन अभियांत्रिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी के टॉपिक होंगे। संरचनात्मक अभियांत्रिकी में संरचना का सिद्धांत, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, ये सारे टॉपिक होंगे। फिर भाग का वैद्युत अभियांत्रिकी में आधारभूत धारणा, परिपथ नियम, चुंबकीय परिपथ, एसी मूलभूत नियम, माप, मापन यंत्र, वैद्युत मशीनें, खंडस, किलोवाट मोटर तथा एकल प्रावस्था प्रेरण, तुल्यकालिक यंत्र, उत्पादन, संचारण एवं वितरण, आकलन एवं लागत, उपयोगिता तथा वैद्युत ऊर्जा, मूल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर यांत्रिक अभियांत्रिक में यंत्र एवं यंत्र डिजाइन का सिद्धांत, अभियांत्रिकी, यांत्रिकी तथा पदार्थ प्रबलता, शुद्ध पदार्थ गुणधर्म, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, आईसी इंजन के लिए वायु मानक चक्र, आईसी इंजन निष्पादन, आईसी इंजन दहन, आईसी इंजन शीतलन एवं स्नेहक रैंकिंग चक्र पद्धति, वायलर वर्गीकरण, विनिर्देश, समंजन एवं उपसाधन, वायु संपीड़नी एवं उनके चक्र, प्रशीतन चक्र, प्रशीतन संयंत्र के सिद्धांत, तुंड एवं भाप टरबाइन, तरल के गुणधर्म एवं वर्गीकरण, तरल स्थैतिकी, तरल दाब का मापन, तरल शुद्ध गतिक, आदर्श तरल की गतिकी, प्रवाह दर के मापन का मूल सिद्धांत, द्रव चालित टरबाइन, अपकेंद्री पंप, इस्पात का वर्गीकरण। फिर पेपर 2 भाग का सिविल एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी का जो सिलेबस है, पहला निर्माण सामग्री में आपका सामग्रियों अर्थात निर्माण प्रस्तर, सिलिकेटेड आधारित सामग्री, सीमेंट, एस्बेस्टॉस उत्पादन, टिम्बर एवं कास्ट आधारित उत्पाद, पटलन, विटुमेनी सामग्री, पेंट, वार्निश के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, वर्गीकरण, मापन, परीक्षण, प्रयोग और निर्माण उत्खनन। आकलन, लागत एवं मूल्यांकन में आगे हैं दोस्तों आकलन, लागत एवं मूल्यांकन। ऐसे ही पूरे टॉपिक दिए गए हैं, अगर हम एक एक पढ़ते रहे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, इसलिए आप पीडीएफ डाउनलोड ही कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो ये है आपका आकलन, लागत एवं मूल्यांकन, इसके सब टॉपिक आपका। फिर सर्वेक्षण के टॉपिक रहेंगे, मृदा यांत्रिकी रहेगा, द्रव चालित से रहेगा, सिंचाई अभियांत्रिकी से भी रहेगा, परिवहन अभियांत्रिकी, ये आपके टॉपिक है मेन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सब टॉपिक आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखेंगे। पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, संरचनात्मक अभियांत्रिकी, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, मूल संकल्पनाएं, परिपथ नियम, चुंबकीय परिपथ, एसी मूल सिद्धांत, मापन एवं मापक यंत्र, वैद्युत यंत्र, तुल्यकालिक मशीन, उत्पादन, पारेषण और वितरण,
आकलन और लागत, वैद्युत ऊर्जा का उपयोग, मूलभूत इलेक्ट्रॉनिकी, फिर भाग का यांत्रिकी अभियांत्रिकी के लिए जो टॉपिक्स हैं वो हैं यंत्र और यंत्र डिज़ाइन का सिद्धांत, इंजीनियरिंग यांत्रिक और पदार्थ की प्रबलता, तापीय अभियांत्रिकी, शुद्ध पदार्थों के गुणधर्म, ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, आईसी इंजनों के लिए वायु मानक चक्र, भाप का रैंकिंग चक्र, तरल यांत्रिकी एवं मशीनरी, तरल का गुणधर्म एवं वर्गीकरण, तरल प्रतिदर्शज, तरल दाव का माप, तरल शुद्ध गतिक, आदर्श तरल की गतिकी, प्रवाह दर का मापन, मूलभूत सिद्धांत, हाइड्रोलिक टरबाइन, अपकेंद्री पंप, उत्पादन प्रदर्शन अभियांत्रिकी, स्टील का वर्गीकरण, परीक्षा में प्रवेश के नियम दिए गए हैं आगे। फिर दस्तावेज सत्यापन की जानकारी दी गई है नीचे। पद की वरीयता संबंधी जानकारी, आपका चयन का तरीका, इसके अलावा अगर सेम नंबर आते हैं किसी के तो फिर किसको वरीयता दी जाएगी, वो सारी चीज़ें उसके नियम दिए गए हैं। कदाचार का प्रकार, आपका योग्यता संबंधी जानकारी, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये आप एक बार आवेदन करने से पहले पूरा आपको रीड करना है अच्छे से। ये है आपके शारीरिक सीमाओं के संबंध में, परीक्षा में लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या प्रारूप। तो ये रही आपकी इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसे आपको देख लेना है और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो। और ऐसी वैकेंसी से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सुपर टीच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।